महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया और लोगों को उन्नति के रास्ते बताए। उनका मानना था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो वो समाज, वो राष्ट्र निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। सफल समाज और राष्ट्र की कल्पना महर्षि जी ने की और आर्य समाज की स्थापना करके विश्व को श्रेष्ठ बनाने हेतु एक उद्घोष दिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। महर्षि जी ने इस समाज के लोगों को रूढ़िवादिता, पाखंड आदि छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों में नारी उत्थान, पाखंड का विरोध, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों की अक्सर चर्चा होती रही। ऐसे ही एक अवसर पर उपदेश के दौरान नारी शिक्षा और नारी उत्थान पर प्रवचन हो रहे थे। सभा में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी बड़े ध्यान से उपदेशकर्ता को सुन रहे थे कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। नारी शिक्षा की चर्चा होते ही बताया गया कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, और जब परिवार शिक्षित होगा तो सभी की तरक्की निश्चित है। ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर एक व्यक्ति मन में निश्चय करता है कि वो अपनी पत्नी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। मुझकर स्वामी जी की बताई सारी बातें मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा। उसे समझाऊंगा कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो अपने बच्चों की और घर की देखरेख और अच्छी तरह से कर पाएगी। और अपनी पत्नी से बातें करता है, मैं स्कूल जाऊंगी या घर को देखूंगी? मुझे पढ़ाने की बजाय तुम बच्चों को स्कूल में पढ़ा लेना। पढ़ने लिखने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे ही अपना काम करती रहो और जब भी तुम्हें समय मिले मैं घर में ही तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा पढ़ना लिखना देखकर बाबूजी नाराज तो नहीं होंगे? और बताओ कि तुम मुझे घर में कैसे पढ़ाओगे? हो सकता है वो नाराज हों, लेकिन उसका भी कोई न कोई उपाय सोचता हूं। तो ठीक है, जब मुझे काम से बखत मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ना लिखना सीखूंगी। कमला की माँ को तो मैंने राजी कर लिया, लेकिन अब ये देखना है कि कैसे पढ़ाया जाए। आज इस कमरे में ये बत्ती इतनी देर तक क्यों जल रही है? सुबह होती है और बाबूजी अपने बेटे को बुलाते हैं। अरे मोहन, इधर आ। जी बाबूजी। घर में सब ठीक ठाक तो है? जी बाबूजी, सब ठीक ठाक है। फिर कल रात देर रात तक ये बत्ती क्यों जल रही थी? जी बाबूजी, वो मैं कमला की माँ को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। क्या कहा? बदतमीज, फिर से कहना। जी बाबूजी, वो आर्य समाज में स्वामी जी बता रहे थे कि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से कर लेगी। चुप रहे नालायक। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सुनकर आता है। कहता है औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो घर की देखभाल अच्छी तरह से कर लेंगी। क्या तुम नहीं जानते? औरतों का पढ़ना लिखना सीखना घोर पाप है। अरे तुम्हारी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी तो क्या उसने घर की देखभाल या तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह से नहीं की? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मेरी अम्मा जी ने मेरी परवरिश व घर की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की है, और ये उनकी देखरेख का ही तो फल है कि आज मैं सही निर्णय ले पा रहा हूं। बाबूजी, आपसे भी निवेदन है कि इस तरह की बातों पर विश्वास न करें कि औरत का पढ़ना लिखना पाप है। बस रहने दो।
तुम्हें बता दिया है कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में रहना है तो घर की मान मर्यादा का ध्यान रखो। पिताजी आप परेशान ना हो। स्वामी जी बताते हैं कि हमें प्रत्येक कार्य धर्मानुसार करना चाहिए और हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। परेशान कैसे ना रहूं? बेशक तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज अगर नारी शिक्षा की शुरुआत हमारे घर से होगी तो लोग हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, हमारा सामाजिक बहिष्कार होगा। क्यों बुढ़ापे में मेरी मट्टी पलीत कर रहे हो? लेकिन पिताजी ऐसा क्यों होगा? हमें मालूम है कि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जब लोग हमें तरक्की करते हुए देखेंगे तो निश्चित ही उनकी धारणा बदलेगी। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। तुम अपने कार्यों में ध्यान लगाओ और घर में किसी महिला को पढ़ाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर पिताजी चले जाते हैं और वो व्यक्ति उलझन में सोचता रह जाता है। मैं भी ये देखा कर रहूंगा कि नारी शिक्षा से हमें क्या फायदा होगा और मैं कमला की मां को पढ़ा कर रहूंगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पिताजी कड़ी नजर रखे हुए हैं कि कहीं घर में पढ़ने पढ़ाने का कार्य शुरू ना हो जाए। रात के समय देखूं कहीं लालटेन तो नहीं जल रहा है। शुक्र है नहीं जल रहा। हे भगवान, मेरे बच्चों को सदा सद्बुद्धि देना। इधर व्यक्ति जुगाड़ करता है और अपनी पत्नी को पढ़ाता है। पत्नी पढ़ना लिखना सीख जाती है। अपने बच्चों व घर के अन्य सदस्यों को भी वे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती है और उनके बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते हैं। कुछ समय बाद पड़ोस में किसी के घर कोई चिट्ठी आती है। चिट्ठी को देखकर घर के लोग रोने पीटने लगते हैं। रोना पीटना सुनकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और कारण पूछने लगते हैं। क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रहे हो? देखो बहन, ये चिट्ठी आई है। कमला की मां भी पहुंचती है। क्या हुआ बहन, तुम सब क्यों रो रहे हो? ये चिट्ठी दिखाओ, क्या है इस चिट्ठी में? वो चिट्ठी पढ़ती है और उसे चिट्ठी पढ़ता देखकर सभी हैरान होते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे बहन, देख देख, कमला की माँ चिट्ठी तो ऐसे पढ़ रही है जैसे अभी पढ़कर सुना देगी। चिट्ठी पढ़कर कमला की मां बताती है कि तुम्हारा बेटा फौज में कैप्टन बन गया है और परसों घर आ रहा है। ऐसा सुनकर सभी खुश होते हैं और रोना पीटना बंद होकर चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। अरे सुना कैप्टन, अरे बिरजू के बापू, जरा मिठाई तो मंगा दो। मंगवाता हूँ। अरे ले आओ ना मिठाई, खा के जाना। बहन, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? कहाँ से सीखा? कब सीखा? अच्छा हुआ तुम्हें पढ़ना लिखना आता था और तुमने पढ़कर सुना दिया, नहीं तो ना जाने आज क्या हो। बहन, मैंने पढ़ना लिखना अपने घर पर ही सीखा है। कमला के पिताजी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। आर्य समाज में स्वामी जी ने समझाया था कि हम महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बहू ने हल कर दी? पढ़ी लिखी है मेरी बहू। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सही कहा था बेटा कि हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। नमन करते